ये नज़ारे हमें हमेशा तो नहीं पर कभी कभी दिख जाते हैं। और आज का ज़्यादातर काम गायों के हिसाब से होने वाला है। सर्दियों में कुछ ऐसी सब्जियां तैयार की जाती है। इन खेतों में से मेरे को ले जाने हैं 1-2 बैंगन। और वहाँ नीचे पे सब्जियां निकालने का गो नहीं आ रहा था, मतलब कुछ सब्जियां बहुत दूर लग रही थी। अभी इनके अंदर से बीज भी निकालने हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। खासकर जो ये रेबली के फूल होते हैं, ये दिवाली के लिए हमारे रख रखे होते हैं। इससे जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे जो इस वाली पहाड़ी के भालू है, मिट्टी है वो भी उड़ेली हुई है। वैसे ही इधर की साइड जो ये उसीद के पेड़ है, तो यहाँ की साइड पहले लोगों के खेत हुआ करते थे। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखो ये बाघ के पंजे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में इन उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। अभी बजते हैं शाम के 4 और मेरी तैयारी हो रही है अपने उन्हीं वाले खेतों में जाने की जहाँ की हमने कल सूखी घास लगाई थी। मैं इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ ठीक नीचे की ओर, तो यहीं से मेरे को उधर की साइड जाना है। तो चलो चलते हैं। और आज शाम के पहर का नज़ारा कुछ ऐसे हो रखा है, बारिश आने के लिए हो रहा है। वैसे नदी की साइड आज धूप नहीं है, वैसे हमेशा हम धूप ही देखते हैं, पर आज मौसम पैक है तो धूप भी नहीं है। और जो परसों मैंने आपको वो छत्ता दिखाया था, वो दिखाया था ठीक सामने इस वाले पेड़ पे। वो पेड़ के तने की साइड लगा हुआ था। तो जो ये पेड़ दिख रहा है ये बांस का, उसी के नीचे पे उसका छत्ता है। और ये कुछ रास्ता है उन खेतों में जाने का। वैसे वो खेत हमारे नहीं है, वो खेत हैं लोगों के, पर लोगों ने हमारे पास वो खेत दिए हैं। हमने मांगे भी नहीं थे, पर लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ घास हो जाएगी तो वो तुम अपने लिए रख लेना। और ऊपर से कुछ मांगा भी नहीं। तो मम्मी तो पहले से ही मेहनत करती थी, तो मम्मी ने सोचा क्यों ना उन खेतों को भी कर ले। तो हर साल हम उन खेतों की जो न्यार है वो काटते हैं और वो पूरे साल भर चलती है भाई। अब के साल भी बहुत ज़्यादा न्यार वहाँ से यूज़ हुई। और हमारे जंगल जाने का रास्ता भी यही होता है ज़्यादातर, यहीं से गाय जंगल की ओर जाती है। अभी मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ, ठीक सामने है ये हमारे खेत। तो वहीं मेरे को अभी जाना है और वहाँ पे मम्मी भी जा रखी है। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखो ये बाघ के पंजे हैं। यहाँ पे कल परसों गाय का गोबर था, तो पता नहीं वो किसने उड़ेला। और यहाँ पे देखो भाई बाघ के पंजे हैं, ये देखो। और कितना बड़ा बाघ रहा होगा ये। 1-2 पंजे यहाँ पे हैं और कुछ पंजे इधर की साइड भी हैं भाई। ओ भाई साहब, इसीलिए मैं आपको पहले के ब्लॉग में बताता था कि यहाँ पे बाघ का खतरा ज़्यादा है, इसीलिए हम गायों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अब तो हमको पता चल गया है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाघ है, क्योंकि उसके पंजे देखोगे ना आप असलियत में तो काफ़ी बड़े होंगे। जिस हिसाब से उसका पैरों का छांचा वहाँ पे गया है ना, क्या ही बोले। और वैसे भी ये झाड़ियों वाला इलाका है, उधर की साइड हमारे खेत हैं, तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि बाघ कहाँ से आया और कब खेल ख़त्म कर दिया। और यहीं की साइड कुछ टाइम मुझे लग रहा है कि 4-5 साल पहले एक गाय को मारा था। तब यहाँ की साइड बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी। छानी मुरड़ा वाले रहते हैं, वो रहते थे। उस टाइम पे गाय को यहाँ पे भालू ने मार दिया। और उस टाइम पे हम काफ़ी छोटे थे, पर हमने सुना और थोड़ा बहुत आवाज़ भी सुनाई दी हमको। तो बहुत रिस्क का काम है भाई। इन खेतों में तो मैं पहुँच चुका हूँ। कल वाला न्यार हमने ठीक सामने पे इस पेड़ पे लगाया था, ये देखो यहाँ पे। और आज का न्यार हम इस वाले पेड़ पे लगाने वाले हैं, या तो इस वाले पेड़ पे या तो उसी वाले पे। इस वाले पे मुझे लग रहा है बाद में लगाएंगे, पहले इसी वाले पे लगाना है। जो यहाँ पे ये सूखी घास है, यहाँ से मैंने ये सूखी घास पूरी यहाँ पे दे दी है। यहाँ पे कुल होंगे 30 से 40 सूखी घास के पौधे यहाँ पे लगाए होंगे। और अब यहाँ से जो ऊपर के खेत हैं, तो उनके जो सूखी घास की पौधे होंगे वो इस वाले पेड़ पे लगाएंगे। अब यहाँ की साइड पूरा जंगल है। वैसे ही इधर की साइड जो ये उसीद के पेड़ है
तो यहाँ की साइड पहले लोगों के खेत हुआ करते थे। वैसे मेरे भी ये खेत देख रखे हैं। 2013 में जब यहाँ पे आपदा आई उस टाइम पे यहाँ से जो खेत थे वो भी पूरे नीचे बह गए। और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये जंगल रुकने वाला है। इधर की साइड अभी भी लैंडस्लाइड होते रहता है। 2013 के आपदा में जो तरसाली के खेत हैं वो पूरे नीचे आ गए थे। तो ये पूरा जो पोर्शन है जहाँ पे आपको सिद्ध के पेड़ दिख रहे हैं ये पूरा नीचे चला गया था भाई। अब बारिश का तो कोई भरोसा नहीं रहता है, कब कहाँ पे कुछ भी चीज़ ले जाए अपने साथ, कुछ भी पता नहीं चलता है। और अब मेरे को काम मिला है कि जो मेरी वो रस्सी ला रखी थी उस पर मेरे को जो लकड़ियाँ हैं वो ले जानी है घर। अब चलते हैं भाई यहाँ से। और मम्मी यहाँ पे थोड़ा बहुत सूखी घास काटेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखी घास है और वहीं से हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे घर में 2 गाय हो गया, एक भैंस का बच्चा और एक गाय का बछड़ा है। मतलब 4 मान के चलो आप कि 4 जीव है हमारे घर में। तो 4 जीवों के लिए इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है हमको। 4 गायों के लिए इतना मेहनत करनी पड़ रही है। तो जिनके 10-11 गाय होंगे तो उनको कितना मेहनत करना पड़ेगा। जिनकी 3-4 भैंस भी रख रखी होती है अपने पास तो उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पहाड़ों में। मैं इसी रास्ते से चलता हूँ अपने घर की ओर। घर की ओर नहीं, सॉरी, लकड़ियाँ लेके घर की ओर। और मैं फिर से पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ये मिट्टी है वो भी उड़ेली हुई है। और हमारे गढ़वाल में बोलते हैं बागबल सोचता है बल्कि जो ये गाय का गोबर है वो कहाँ से आया है तो वो इसका पता लगाता है, बल गणित करता है वह। तो यहाँ पे देखो इसके पंजे लगा रखे हैं। बहुत जगह पहाड़ों में ऐसे बोला जाता है कि बल बाघ गणित करता है बल कि बल गाय किस दिशा से आई है और अभी भी यहाँ पे गाय है कि नहीं है। जो गाय मर रखी होती है अगर हम इसको तो बाघ को सीधा पता चल जाएगा कि ये गाय यहाँ पे है, क्योंकि बाघ की सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। ऐसे ही हमारे साथ पिछले साल हुआ था हमारे बैल के साथ। वैसे जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे जो इस वाली पहाड़ी के भालू हैं वो भालू इस वाली पहाड़ी पे आ जाते हैं जिस पहाड़ी पे हम रहते हैं। तो वो यहाँ इस वाली पहाड़ी पे भी काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाते हैं। और पिछले साल भी 2-3 भालू हमने देखे ही थे। और अभी मैं इस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे कि वो गौशाला है। और यहीं की साइड से मेरे को अपने घर को लकड़ियाँ ले जानी है तो जल्दी ले जाते हैं। और अब बारिश भी आने वाली है थोड़ी देर बाद, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। और वो मधुमक्खी का छत्ता वो ऊपर पे है भाई। वो ऊपर देखो उस तने पे। अभी मैं पहुंच चुका हूँ इस वाली गौशाला में। अब यहाँ से जल्दी से जो लकड़ी हैं उनका भारा लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे घर में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है भाई आपका। और ये है अगला दिन। कल के दिन में वहाँ से घर आने के बाद मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिला नहीं। आज फिर से एक ब्लॉग में दूसरे दिन का वीडियो बन चुका है। समय की कमी से ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। अभी शाम के टाइम का नज़ारा देख सकते हो। केदार घाटी से जो नज़ारा है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। वहीं से मधवेश्वर घाटी का नज़ारा देखो। अभी मधवेश्वर घाटी में जो पहाड़ हैं वो पूरे क्लियर दिख रहे हैं और उन पे अच्छी सी धूप खिल रखी है। और वहीं से उन पहाड़ों पे धूप भी खिल रखी है जिससे वो पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और आज भी मम्मी उन्हीं खेतों में जा रखी है जहाँ पे हम परसों जा रखे थे और कल भी जा रखा था मैं, तो आज भी वहीं जा रखी है। जब तक उन खेतों का काम पूरा हुआ नहीं वहाँ जाना तो लगा रहेगा। वहीं से आज से मेरे काम भी बढ़ चुके हैं क्योंकि मेरी बहन जा चुकी है हरिद्वार। तो उनकी एक रैली होनी थी स्टेट लेवल पे, तो उसी के लिए वो हरिद्वार जा रखी है। अब वो सीधा 11 तारीख के आसपास आएगी, तो उसके जो काम थे वो भी मेरे को करने पड़ेंगे। अब मतलब डबल काम हो चुके हैं। और हमारे घर को जाने के रास्ते के ठीक बगल पे यहाँ पे ये रेवली के फूल हैं जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। दिवाली भी काफ़ी पास में आ चुकी है और दिवाली में यहाँ पे एक शादी भी है। पर शादी के साथ साथ हम आपको दिवाली की जो परंपराएं होती है वो भी दिखाएंगे। खासकर जो ये रेवली के फूल होते हैं ये दिवाली के लिए हमारे रख रखे होते हैं और ये दिवाली में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। पिछली बार तक तो हमारे बैल भी थे,
पर अब की बार हमारे बैल भी नहीं है। यहाँ पे ये सभी हमारे खेत हैं जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ लग रखी है। इनमें से एक सब्जी है मीठा करेला, जो कि मेरे को निकालना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीठे करेले लग रखे हैं, तो इनको निकालना है मेरे को। अब धीरे धीरे करके आसपास की सब्जियां भी निकालने लगे हैं, तो कल या परसों तक आपको सब्जियों का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया है मैंने सब्जियों के ब्लॉग बोल बोल के। तो एक ब्लॉग तो मैं दिखाऊंगा, तो वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आप अपनी एमबी बचा के रख देना। मेरे हाथ पे है ये थैला जिसपे लिख रखा है टीज, तो इसी थैले पे मेरे को ये मीठे करेले निकालना है, जिनकी शाम के टाइम पे हम सब्जी बनाएंगे। अभी मैं इस जगह पे तो आ चुका हूँ और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ की साइड पे एक ककड़ी लग रखी है, ये देखो भाई। जबकि ककड़ियों का सीजन जा ही चुका है, फिर भी अभी यहाँ पे एक ककड़ी लग रखी है। करेले के बीच में एक ककड़ी लग रखी है, पता भी नहीं चल रहा ये करेला है कि ककड़ी है। और भी ककड़ियाँ होंगी, पर मेरे को तो एक ही दिखी है यहाँ पे। अब फटाफट से करेले निकालते हैं, क्योंकि अभी इनके अंदर से बीज भी निकालना है और इनकी सब्जी बनानी है, तो मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप अभी मैंने कुछ इतनी सब्जियां निकाल दी है, और वहाँ नीचे पे सब्जियां निकालने का गो नहीं आ रहा था। मतलब कुछ सब्जियां बहुत दूर लग रखी थी, तो वहाँ पे मेरे को गो नहीं आया, तो इसीलिए मैं ऊपर छत में आ गया सब्जियां निकालने की। और यहीं छत में हमारा कुत्ता भी बैठ रखा है, आराम से व्यू एंजॉय कर रहा है। और वहीं से यहाँ पे कुछ बेल नज़दीक से करेले की, तो इसी से मैंने करेले निकाले हैं। एक बेल यहाँ पे है और एक बेल यहाँ पे, और ठीक यहीं ऊपर पे इस गौशाला में यहाँ पे एक कद्दू रख रखा है, पूरा नारंगी हो चुका है, मतलब वो पक चुका है, वो सर्दियों के लिए तैयार है। सर्दियों में कुछ ऐसी सब्जियाँ तैयार की जाती है। अभी मैं जा रहा हूँ गौशाला की तरफ, और यहाँ पे देखो भाई हमारी गाय बाहरी पे है। अब थोड़ी देर बाद इनको अंदर बांधना है, और वहीं से इन खेतों में से मेरे को ले जाने हैं 1-2 बैंगन। तो यहाँ पे हमारी बैंगन की क्यारी भी है, जिधर से कि मेरे को बैंगन ले जाने हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बैंगन कहाँ पे लग रखे हैं। एक बैंगन तो यहाँ पे मिल चुका है मेरे को, इसको मैं सीधा निकालूंगा। ये देखो एक, और एक और निकालना है, जो कि यहाँ से निकालूंगा। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है दूसरा। आज एक ही बैंगन से काम चलाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, और आज का ज़्यादातर काम गायों के हिसाब से होने वाला है, क्योंकि जो गौशाला का काम है वो आधे से भी ज़्यादा मेरी बहन करती थी। अब वो काम भी मेरे ऊपर सौंप दिया है, तो बहन पूरा गौशाला का काम करती थी और घर का भी बहुत ज़्यादा काम करती थी। पर अब पता नहीं मेरे पे, अब 2-3 दिन में मैं थोड़ा बहुत और काला हो जाऊंगा। इसकी ये भोली सूरत देख के इस पे मत जाना भाई, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। और अब जो चौक है उसमें से गाय अंदर बांधनी है, और यहाँ जो चौक है ये गंदा हो रखा है, तो इसका गोबर भी यहाँ पे साफ करना है एक जगह पे। काम को देखे तो टेंशन हो गई भाई, तो टेंशन नॉट टेंशन लेना। तो अब चलते हैं इसको लेके। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और मधुसर घाटी का नज़ारा देखो भाई, कितना खूबसूरत हो रखा है। जो बादल हैं उनसे कैसी प्यारी सी आकृति बन रखी है, और ये बादल चमक भी रहे हैं सोने की तरह। तो मधुसर घाटी के नज़ारे शाम के टाइम पे कुछ ऐसे होते हैं। ये नज़ारे हमें हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी दिख जाते हैं बाय चांस।
अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। अभी इनको अंदर नहीं बांधा है क्योंकि अभी मम्मी को इन दोनों गाय से दूध दोना है। तो इसको ये देखो कैसे कर रहा है, उस पर पीना है इसके लिए। तो इसके लिए देखो भाई कैसे कर रहा है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। अरे कैसे कर रहा है ये देखो। अब देखो भैया अब चुप हो गया, खाने बैठ गया इसको। अब इनको अंदर बांधना है, फिर इनसे दूध दोएंगे, फिर यहाँ पे गौशाला में दरवाज़ा लगा के हम ऊपर घर में चले जाएंगे। हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस। और ये यहाँ पे पेना खा रहा है, तो ये देखो इसको कैसे देख रहा है। बोल रहा होगा कि मेरे को भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अब देखो भाई मेरे पे इतना ज़्यादा काम का लोड आ गया है। अभी भी मैंने गौशाला में जो चौक है उसकी सफाई की, तो अब मैं किचन में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सब्जी रखते हैं। वैसे तो सब्जी मम्मी ही रखेगी, पर मैं यहाँ पे आग जलाने आ रखा हूँ, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। और सच में भाई अगर घर में बहन ना हो तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है।